सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 18 का 1 से 33 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब्राहम के 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांजवृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंध और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसको पकाया। तब उसने दही और दूध और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। सारा का हंसना। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। अब्राहम का सदोम के लिए निवेदन। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उससे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा?
उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया, और अब्राहम अपने घर को लौट गया। आइए अब इस वचन को और धीरे धीरे गहराई से और सरलता से समझते हैं, जैसे एक कहानी और भावनात्मक संवाद को समझते हैं। अब्राहम एक भक्त और परमेश्वर के घनिष्ठ मित्र के रूप में जाना जाता है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि वह सदोम और अमोरा नामक नगरों को नष्ट करने जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे हो गए हैं, वहां पाप, अन्याय और क्रूरता चरम पर थी। अब्राहम को चिंता हुई, क्योंकि उसका भतीजा लूत सदोम शहर में रहता था। अब्राहम जानता था कि अगर पूरा नगर नष्ट हुआ तो लूत और शायद कुछ अच्छे लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए वह मध्यस्थ इंटरसेसर बनकर परमेश्वर से विनती करने लगा। अब्राहम और परमेश्वर की बातचीत। अब्राहम ने पूछा, परमेश्वर ने कहा, क्या अगर 50 धर्मी हो तो मैं नगर को नहीं नष्ट करूंगा? क्या अगर 45 हो तब भी नहीं करूंगा? क्या अगर 40 हो? नहीं करूंगा? क्या अगर 30 हो? मैं माफ कर दूंगा? क्या अगर 20 हो? उनके लिए भी नगर बचा रहेगा? क्या अगर 10 धर्मी भी हो तो मैं नाश नहीं करूंगा? ये क्रम आज के वचन में आखिरी भाग है, जहां अब्राहम बिल्कुल विनम्र होकर धीरे धीरे डरते डरते पूछ रहा है, और परमेश्वर बार बार कह रहा है, नाश नहीं करूंगा। अब्राहम की भावना। 1. विनम्रता। हर बार अब्राहम कहता है, हे प्रभु, क्रोध न करना, क्योंकि वह जानता था कि वह बार बार परमेश्वर से एक ही बात पर जोर डाल रहा है। 2. करुणा। वह केवल अपने रिश्तेदार लूत के लिए नहीं, पूरे नगर के लिए परमेश्वर से दया मांग रहा था। 3. विश्वास। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर न्याय है, पर साथ ही दयालु भी है, इसलिए वह उम्मीद करता रहा। परमेश्वर की प्रकृति इस संवाद में कैसी दिखाई देती है? दयालुता। परमेश्वर बार बार कहता है, मैं नहीं नाश करूंगा। धैर्य। परमेश्वर अब्राहम की हर बात को ध्यान से सुनता है। न्याय और करुणा का संतुलन। परमेश्वर बुराई का दंड देना चाहता है, लेकिन अगर उसमें थोड़े भी धर्मी हो तो वह दंड को रोक देता है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? मध्यस्थता की शक्ति। अब्राहम ने दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हम भी अपने परिवार, समाज या देश के लिए परमेश्वर से दया की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हमारी सुनते हैं। अगर हम विनम्रता और विश्वास के साथ उनके पास जाएं, तो परमेश्वर हमें कभी नजरअंदाज नहीं करते। कुछ धर्मियों की उपस्थिति भी समाज को बचा सकती है। एक छोटे से समूह की भी आस्था पूरे समाज पर प्रभाव डाल सकती है। जब ये संवाद समाप्त हुआ तो लिखा है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया, और अब्राहम अपने घर को लौट गया। इसका अर्थ यह है कि अब्राहम ने जो कर सकता था वह किया, पूरी विनम्रता, करुणा और विश्वास से। अब वह परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।